तो पुलिस किस तरह से नाकाम होने लगी लगा। सारे भाई ने राम राम भाई, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। और भाई लगातार हरियाणा किस तरह से क्राइम का गढ़ बनने लग रहा है। जो अंकित नाम का 26 साल का जो नौजवान है जिसकी हत्या हुआ है कि दुर्घटना में मौत हुआ है, वो तो जो है डीएसपी साहब बताओगे। फिलहाल डीएसपी असंध मार्गेला मौजूद हैं। गोरखपाल जी, क्या लग है आपने गोरखपाल जी, जो ये जो दुखद घटना 26 साल का नौजवान और संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुआ है, आखिरी कॉल माँ के पास जावे, उसके बाद कोई अता पता नहीं, ना उसकी बाइक का भेद है, किस तरह से मर्डर कराया गया है, कौन लोग थे, कितनी इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ लिखकर का है। तो कुछ मामला तो अभी हत्या का नज़र आ रहा है, वो तो एक्सीडेंट का तो कोई इसमें नज़र नहीं आ रहा हमें। और 302 का इसमें मुकदमा हमने दर्ज कर दिया है। इसके अंदर जो है कुछ मामला ही संगीन ही है, मतलब हत्या से संबंधित है। और जो करने वाले लोग हैं वो सीडीआर में ही हमने निकाले हैं और वो हमारी टीमें गई हुई हैं रेड पे। डीएसपी साहब, ज़्यादा घटनास्थल से और असंध तक की दूरी की अगर मैं बात करूं तो कोई बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। तो इस दौरान बाइक कैसे गायब होगी, उसको आसमान निकल गया, अग धरती खाएगी, कारण क्या अब तक बाइक की भी बरामदगी नहीं हो पाई है। ये देखो सारा इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अब ये नहीं कहा जा सकता ना कि वो रात को कहाँ पे गए थे, कैसे हुआ उनके साथ। ये तो वो जानते थे जिसकी मृत्यु हुई अंकित, तो उनको अंकित की जिसकी मृत्यु हुई है वो जानते थे भी क्या हुआ इनके साथ। अब वो कहीं ऐसी जगह जाकर तो नहीं बैठ के कहीं, ताकि उन्होंने जाकर के लाके, क्योंकि ये कारणों से लग रहा है कि ये बॉडी यहाँ पे लाकर डाली गई है। अच्छा। ऐसा प्रतीत हो रहा है। मतलब पहली उसमें देख के ऐसा लग रहा है कि मर्डर कहीं और कराया गया है और फिर इसको प्लांट कराया गया है डेड बॉडी, ऐसा अभी नज़र आ रहा है। बाकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए, मुलजिम पकड़ा जाएगा, उसके बाद सारा चीज़ खुल जाएगी। डीएसपी साहब, अपना हरियाणा की अगर मैं बात करूं, हालांकि सवाल तो थोड़ा सा उच्च स्तरीय है, यूँ लगातार क्राइम का गढ़ बनने लग रहा है। झारखंड जैसे नक्सलाइट एरिया हैं जो, उसमें भी शायद इतनी घटना को नहीं घटने लग रही जितनी हरियाणा में घटने लग रही है। तो पुलिस किस तरह से नाकाम होने लग रही है लगातार। देखो जी, नाकामी मैं तो ये कह सकता हूँ कि पीछे हमारे यहाँ तो लगातार जो भी वारदातें हुई हैं, पिछले 1.25 महीने से मैं यहाँ पे हूँ। सबसे पहले खेड़ी सरफली में गोलियाँ चली थी, तो उनको मैं जब हमारे 7 आदमी बस में पकड़ के ले आया, मैं खुद ही बल्कि बात था इन्वेस्टिगेशन में। और उसके बाद भी 2-3 वारदातें वो ट्रेस की हैं। क्राइम का बढ़ना एक अलग चीज़ है, उसको काबू करना हमारे लिए जो विषय है कि उसको कंट्रोल करना, और ताकि वो पकड़े जाएँ और उनको जेल की सलाखों पर डाल दें, जो हमने किया। लेकिन जैसे रात की गश्त की अगर मैं बात करूं तो कई जगह तो हमारे द्वारा न्यू भी फ़ोन आए हैं भी, जो नाइट की गश्त की जो ड्यूटी हो है जिन पुलिसकर्मियों की, कहीं ना कहीं वहाँ लापरवाही बरती जाए। नहीं, देखिए नाइट गश्त जो है ना, कभी पुराने टाइम में दूसरे मैटर थे, अब तो ईआरवी पेट्रोलिंग करती है रात को। और ईआरवी का अभी डीजीपी साहब ने मीटिंग ली थी पीछे भी, डीजीपी साहब ने, तो उसके अंदर ये था, हमारा ईआरवी का टाइम रात का किसी भी समय चेक कर लें, मैक्सिमम 12 या 13 मिनट में हमारी गाड़ी वहाँ पहुँच जाती है। और 3 ईआरवी जो है वो हमारे जैसे लोकल इलाका हमारा यहाँ का गश्त असंध का, 3 ईआरवी लगातार घूमती हैं। एसएचओ मोबाइल है, और जिस दिन मेरी जो चेकिंग होती है मैं रात को ड्यूटी पर होता हूँ। तो इन्वेस्टिगेशन की कुछ चीज़ें तो हम भी मानना डीएसपी साहब जो डिस्क्लोज नहीं करी जा सकती, लेकिन क्या लगा आपने अंकित की जो हत्या करी गई है उसमें एक या एक से ज़्यादा लोग शामिल हैं, या क्या लगा। देखो एक से ज़्यादा है, क्योंकि अंकित जो है वो एक अच्छा हैवी शरीर जिसे कहते हैं, अच्छा तंदुरुस्त शरीर था। और जो ये इन्होंने, इनका एक वीडियो मिली थी मेरे को भी इनके मोबाइल में से, तो कोई इसने धमका रहा था और उसको ही रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको, तो उससे लग रहा है कि वो बंदे 1 से 2 ज़्यादा इसमें है मेरे ख्याल है। क्या इस तरह के अधिकारी यदि पुलिस प्रशासन में है तो इससे विश्वास जीत पाओगे जनता का, क्योंकि मनीषा हत्याकांड जैसी जो दर्दनाक घटनाएं होने लग रही हैं उसके कारण पुलिस प्रशासन पर है जनता का लगातार विश्वास उठने लग रहा है। लेकिन अगर बढ़िया अधिकारी पुलिस प्रशासन में मौजूद हैं, समय पर अगर इन्वेस्टिगेशन करके मामला का दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे, तो हो सके है कि जनता का विश्वास दोबारा से पुलिस के ऊपर जमने लग जाए। तो इन तस्वीरों पर छोटा भाई कर दो वीडियो ने शेयर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू।